टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए, जब भी ये वर्ड यूज होगा ना कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हमेशा दिमाग में रखेंगे कि एक बृहद चीज है, इसको सिर्फ पीसी से जोड़ के नहीं देखेंगे। हम जो कंप्यूटर देख रहे हैं ये सिर्फ हमारे सामने क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर का एक टाइप ही है। और कौन सा टाइप है ये? पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, या कह सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर, या कह सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर। बट एक्चुअली देखा जाए तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को हम 3-4 तरह से बांट सकते हैं। और स्पेशली 2 कैटेगरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। और वो कैटेगरी हैं, एक तो एप्लीकेशन वाइज अगर हम देखें कंप्यूटर को, एप्लीकेशन, और दूसरा किसके आधार पे? साइज के आधार पे। तो एप्लीकेशन बेस्ड अगर हम देखें, और हम कौन सा देखें? साइज बेस्ड। तो दोनों में क्या अंतर है? अगर हम एप्लीकेशन के हिसाब से देखें तो 3 कैटेगरी हैं कंप्यूटर की। फर्स्ट वन इज द एनालॉग, नेक्स्ट इज डिजिटल, एंड थर्ड इज हाइब्रिड। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ कोई एक ही कैटेगरी पे हम सिस्टम को बांटते हैं, बट 2 आधार बनाए गए हैं सिस्टम को बांटने के। तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो छोटे से बड़े की तरफ अगर हम चलें, तो सबसे जो छोटे होते हैं वो कहलाते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, देन वर्क स्टेशन, इसके बाद थोड़ा सा इससे बड़ा होता है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन के बाद आता है मिनी कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर के बाद आएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। सब में कंप्यूटर लगा हुआ, अंडरस्टूड कर लेंगे। मेन फ्रेम के बाद सबसे बड़े आकार के जो कंप्यूटर हैं वो कौन से आते हैं? सुपर कंप्यूटर। क्लियर है? चलिए, इतना तो कॉपी में नोट ही कर लीजिए। टॉपिक का नाम क्या चल रहा है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सो एप्लीकेशन बेस्ड एंड साइज बेस्ड। एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के हिसाब से। साइज बेस्ड मतलब आकार के कैटेगरी में अगर हम बांटें तो मिनी, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। फटाफट नोट कर लेंगे। कर्सर फिर नहीं दिख रहा, कंप्यूटर का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है सिस्टम में आज। नोट कर लें आप जब तक। फर्स्ट में इधर लिखा है माइक्रो, देन लिखा है वर्क स्टेशन, देन मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम, मेन फ्रेम। ठीक है, तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेंगे, मेमोराइज करें जल्दी से, फिर मैं पूछूंगा अभी आपसे। एप्लीकेशन बेस्ड कौन कौन से हैं? एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। ठीक है, और साइज बेस्ड याद करें। गुड। अब देखते हैं एनालॉग सिस्टम क्या होते हैं। देखिए, मैं समझा देता हूँ। एनालॉग सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि फिजिकल यूनिट्स को मापते हैं। फिजिकल यूनिट मतलब द्रव्यमान, तापमान, भार, आयतन, ऊंचाई। ठीक है, वेट कितना हुआ है, प्रेशर क्या है। जैसे हमको अगर ये देखना है कि वायु दाब कितना चल रहा है यहाँ पर, तो कोई भी ऐसी डिवाइस जो इसको मापेगी, या आपका वेट कितना है, या फिर आप वो डॉक्टर लोग लिए रहते हैं थर्मामीटर, और कुछ ऐसी भी डिवाइसेस होती है जहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देते हैं ब्लड प्रेशर कितना क्या चल रहा है, लगा दिया। और इसका मतलब ये नहीं कि डिजिट में, आंसर तो डिजिट में देंगे ये,
जैसे अगर आप किसी मशीन पे खड़े होकर देखते हैं बाहर की तरह, तो एक तो वो कांटे वाली होती है और एक डिजिटल भी होती है, बट डिजिटल होने के बाद भी डिजिटल नहीं है, क्योंकि वो किसको माप रही है, भौतिक यूनिट को रिप्रेजेंट जो कर रही है डिवाइस, वो केवल डिवाइस क्या है, डिजिटल है, डिवाइस क्या है, डिजिटल। लेकिन जो मशीन जो एक्चुअली जो कैलकुलेट करी होगी आपके द्रव्यमान को, वो कौन मशीन कौन सी कहलाएगी, एनालॉग। और आजकल ये जो दोनों को मिक्स करके जब सिस्टम बन जाते हैं ना, तो उनको हम कहते हैं हाइब्रिड। दोनों को मिक्स कर लें तो क्या बन जाएगा, हाइब्रिड। तो भौतिक यूनिट को मापेगी। अगर आपको ये देखना है गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, तो स्पीड एक यूनिट हो गई, ठीक है। तो स्थिरता के सापेक्ष आपकी गति को मापना है, तो ये काम कौन करेगा, एनालॉग। लेकिन दिखाने के बाद एक को होता, गाड़ी में कांटा लगा रहता था जो आगे बढ़ता था, जीरो से लेके बढ़ता हुआ 60 की तरफ जा रहा, 60 से ऊपर जा रहा। और आजकल क्या आता है, डिजिटल मीटर लगा हुआ है। मीटर डिजिटल लगा है, लेकिन जो एक्चुअली जो मापने का काम हो रहा है वो कौन सी यूनिट कर रही है, एनालॉग। तो फिजिकल यूनिट्स को मापने का जो काम होगा, वो सारे के सारे काम कौन करते हैं, एनालॉग सिस्टम करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। बस एक लाइन लिख देता हूं मैं, यूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट। क्या क्या करते हैं, वेट, प्रेशर, स्पीड, और क्या, वॉल्यूम, स्पीड, और ये क्या हो रहा है वॉल्यूम, एंड सो ऑन। इन सबको मापने का काम कौन करेगा, एनालॉग कंप्यूटर। दे प्रोवाइड द रिजल्ट्स, बोल देता हूँ इंग्लिश में मैं, अभी लिखाना रहता दोनों में बोलता हूँ, बस यहाँ टाइप इंग्लिश में कर देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश के रहते हैं। बाकी नोट करते जाओ, हाँ नोट करो भाई, एक एक लाइन नोट करते रहो। नहीं नहीं बोलता हूँ भाई, बोलो, मैं बोल रहा हूँ, लिखो उसको, ये कह रहा हूँ। ज़्यादा हिंदी मीडियम क्या है, अच्छा ठीक है, लिखो। एनालॉग सिस्टम, देखिए, ऐसे कंप्यूटर जो कि ऐसे कंप्यूटर जो कि भौतिक मात्राओं को मापने का कार्य करते हैं, भौतिक मात्राओं को मापने का कार्य करते हैं, एनालॉग सिस्टम कहलाते हैं। एनालॉग सिस्टम कहलाते हैं। इनके द्वारा हम द्रव्यमान, वायुदाब, गति, द्रव्यमान, दाब, गति, आयतन इत्यादि को माप सकते हैं। को माप सकते हैं। यद्यपि ये रिजल्ट या आउटपुट को अंकों में व्यक्त करते हैं, अंकों में व्यक्त करते हैं, अंकों में व्यक्त करते हैं, अंकों में व्यक्त करते हैं। तो व्यक्त तो अंकों में करेगा, ठीक है, लेकिन मापेगा किसे, भौतिक यूनिट को। एक चीज और याद रखेंगे हमेशा कि भौतिक यूनिट जो होती हैं वो चेंजेबल होती हैं। फिजिकल यूनिट्स आर चेंजेबल इन फैशन। तो लिख लीजिए, भौतिक मात्राएं लगातार परिवर्तनशील होती हैं। भौतिक मात्राएं लगातार परिवर्तनशील होती हैं।
लगातार परिवर्तनशील होती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, वोल्ट मीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्पीडोमीटर एंड सो ऑन। वोल्ट मीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, स्फिग्नोमीटर, बहुत सारे रहते हैं। देखिए, विद्युत की तीव्रता देखनी है, धारा मापनी है तो वोल्ट मीटर, टेम्परेचर मापना है तो थर्मोमीटर। ये बैरोमीटर क्या काम करेगा? हाँ, वायु दाब, प्रेशर को देखने के लिए। स्पीडोमीटर गाड़ियों पे लगा होता है, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है? एनालॉग डिवाइसेस हैं। वोल्ट मीटर नहीं है, थर्मामीटर और तापमान के। ये इलेक्ट्रिसिटी करंट वाली धारा को मापता है, वोल्ट मीटर विद्युत धारा को मापता है। अब आते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल, देखिए डिजिटल कंप्यूटर कहता है कि आप जो डेटा देंगे हम उस पर कैलकुलेट करेंगे। डिजिटल सिर्फ प्रोसेसिंग का काम करेगा, इनपुट को आउटपुट बदलना है। जैसे अगर हमको यहाँ पे गाने सुनना, तो गाना हम देंगे, उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा। हमें कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी मैसेज, तो मैसेज में टाइप करूँगा और सेंड करूँगा, चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेसिंग का काम कराते हैं, ये कौन करेगा? डिजिटल कंप्यूटर। घरों पे जो यूज होते हैं, ऑफिस में जो यूज होंगे, प्रिंटिंग स्कैनिंग के लिए जो यूज होते हैं, सबके सब क्या हैं? डिजिटल कंप्यूटर। तो एप्लीकेशन पर्पज से बनाए जाते हैं ये। तो नोट कर लेते हैं। ये कंप्यूटर्स डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। और ये मुख्य रूप से डिजिटल सिग्नल 0 तथा 1 पर आधारित होते हैं। मुख्य रूप से डिजिटल सिग्नल 0 तथा 1 पर आधारित होते हैं। जीरो तथा 1 पर आधारित होते हैं। ये एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मशीन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, ये वर्ड याद रखना है। ये एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मशीन होते हैं। जो कि सिग्नल पर ऑपरेट होते हैं, जो कि सिग्नल्स पर ऑपरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन होते हैं जो कि सिग्नल्स पर ऑपरेट होते हैं। यूज्ड फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल वर्क। ऑफिस तथा व्यक्तिगत कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑफिस तथा व्यक्तिगत कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लाइक कम्युनिकेशन, इंटरनेट, कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं हम, बैंकिंग में यूज़ होते हैं, एंड अकाउंटिंग में यूज़ करना हुआ, ऑनलाइन वर्क में यूज़ करना हुआ, एंड सो ऑन। ऑनलाइन वर्क में रजिस्ट्रेशन, रेलवे रिजर्वेशन भी आ गया, आपका ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेसिंग हो गया, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गए। ये सब जो वर्क होते हैं
ये सब डिजिटल कंप्यूटर में होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें डिजिटल कंप्यूटर की मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, तो एक पीसी जो हम लोग यूज़ करते हैं ये डिजिटल कंप्यूटर है। स्मार्टफोन ये भी डिजिटल कंप्यूटर है। जो बैंकों में कियोस्क यूज होते हैं, एटीएम मशीनें यूज होती हैं, ये भी क्या है, एक तरह की डिजिटल कंप्यूटर हैं, सब डेटा पे ऑपरेट करती हैं। तो पीसी फॉर पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर। स्मार्टफोन सभी लोग यूज़ करते हैं, एटीएम मशीन पे सभी यूज़ करते हैं, ये सब के सब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। एप्लीकेशन के आधार पे साइज़ के हिसाब से सब अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम साइज़ के हिसाब से देखेंगे तो स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर, जिसको हम कहीं भी खेल सकते हैं, ले जा सकते हैं, बहुत छोटे आकार का। लेकिन एटीएम मशीन, कियोस्क मशीन या फिर पीसी, जो पीसी होते हैं वो डेस्क, वो कहलाते हैं वर्क स्टेशन, एक जगह रख के फिर आपको काम करना पड़ता है। तो साइज़ के हिसाब से बदल जाएंगी चीज़ें, लेकिन वर्किंग के हिसाब से देखेंगे तो किस में आएंगे, ये डिजिटल कंप्यूटर में। ठीक है। तो जब डेटा कैलकुलेशन का वर्क होगा, प्रिंटिंग, स्कैनिंग, अकाउंटिंग, बिलिंग, जो भी काम हम देखते आ रहे हैं, ये सब के सब क्या है, डिजिटल। अगर जैसे बताओ, अब अगर कोई आपसे पूछे नेचर वाइज कि अगर भूकंप की तीव्रता का पता लगाना, तो डिजिटल की जरूरत पड़ेगी एनालॉग की? हाँ, तो एनालॉग, डिजिटल नहीं होगा, क्योंकि भौतिक यूनिट, समझिए बात को, यहाँ पे डेटा हम भौतिक यूनिट से ले रहे हैं। अगर ये पता लगाना चक्रवात किस गति से आ रहा है, एनालॉग। ठीक है। बारिश कितने मिलीमीटर हो गई, एनालॉग, क्योंकि ये सब भौतिक मात्राएं हैं। समझ में आ गया? तो भौतिक मात्राओं को मापने का काम कौन करेगा, एनालॉग। डिजिटल कहता हमें डेटा दो, मैं प्रोसेस करके दूंगा आपको। तो कई बार ऐसा होगा कि जो एनालॉग सिस्टम ने डेटा दिया है, वो उसको कैलकुलेट करना इंसान के लिए बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो एनालॉग से डेटा लेते हैं, फिर डिजिटल को दे देते हैं कि भाई तू उसे कैलकुलेट करके दिखा। डेटा कहाँ से लेंगे हम, एनालॉग से, फिर किसको देंगे, डिजिटल को। तो डिजिटल उसे डिजिटाइज करेगा, इमेज में बदल देगा, पिक्चर बदल देगा, फिल्टर कर देगा, कलर में दिखा देगा, डेंजर जोन है तो रेड कलर से दिखाएगा, अच्छा माहौल है तो दिखाएगा ग्रीन कलर से। तो ये काम डिजिटल कर रहा है, बट डेटा कहाँ से मिल रहा है, एनालॉग से। और जब ये दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं, देन इट्स बिकम हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या बनेगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। भाई क्योंकि देखो, एनालॉग कंप्यूटर का जो रिजल्ट होता है, उसे ह्यूमन को समझ में तो आना चाहिए किसका मतलब क्या है। अगर किसी ने कहा यार ऊपर से एक एस्ट्रॉइड चला आ रहा है इस गति से, तो चला रहा, तो ये पता लगाना कि भाई कितनी देर में पहुंच जाएगा ये धरती पर, और कितना खतरनाक हो सकता है, ये सब डिजिटल कैलकुलेट करके दे देगा। लेकिन गति क्या है, कहाँ से निकल रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, ये सब कौन बताएगा, एनालॉग। आईसीयू में आप जाइए कभी, देखिए आईसीयू में कुछ डिवाइसेस होते हैं जो पेशेंट के शरीर में लगा देते हैं। कौन सी डिवाइस होती है, उसको कहते हैं ईसीजी। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो वहाँ पे डिवाइसेस शरीर में लगा दिया, वो देखेगा आपका ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है, आपका धड़कन की क्या गति है, उससे मॉनिटर करता रहता है डॉक्टर। लेकिन वो जो डिवाइस होती है, वो सिग्नल को स्क्रीन पे दिखा रही होती है, वो चल रहा है, धड़कनें चल रही हैं, तो वो जो स्क्रीन है वो डिजिटल है। लेकिन जो वायर लगे हुए हैं, जो देख रहे हैं, शरीर से डेटा ले रहे हैं, तो शरीर तो मेरा एनालॉग हो गया, हम थोड़े टाइप करके दे रहे हैं, वो तो अपने आप एनालिसिस कर रहा है। तो इस तरह की जो डिवाइसेस हैं वो क्या बन जाएंगी, हाइब्रिड डिवाइस बन जाएंगी। राडार सिस्टम होते हैं। अगर किसी ने कहा हमने एंटी ड्रोन बना दिया है, अभी भारत ने एक विकसित किया है, पता है तुम्हें, एक इंद्रजाल बना है भारत में। वो ऐसा है एंटी ड्रोन सिस्टम है कि अगर कोई ड्रोन, अभी तो ये था कि राडार से बताता आ गया, वो दिखाने लगता था भाई खतरा है, वो कहता हम उड़ा देंगे बिना पूछे। अगर कोई घुस गया हमारी क्षेत्र सीमा में, तो ऑटोमेटिक उड़ा देगा, उस पर कोई केस नहीं होगा। इंटरनेशनल अदालत ने प्रूफ कर दिया, जैसे इसराइल करता है, वो भी अपने ड्रोन रखता है, कोई आएगा मिसाइल तुम पहले उड़ा देंगे, पूछेंगे नहीं कहाँ से आ रहे हो। तो इसलिए पहले सतर्क हो जाओ भाई जाने से पहले। तो यहाँ पर जो सिस्टम हो रहा है वो हाइब्रिड है, क्योंकि सिग्नल डिजिटल को हम देते हैं, लेकिन खुद ही सिग्नल भेज देगा। खतरा आ रहा है, देखना है हमारे क्षेत्र में कोई आया तो नहीं गया, तो ये अपनी रेंज में राडार की सिग्नल भेज के पता लगाता रहता है। तो एनालॉग भी है प्लस हाइब्रिड भी है। तो इसी तरह सैटेलाइट जब होते हैं जो चलते रहते हैं, जो गूगल का आप देखते हैं, गूगल मैप हम देख रहे हैं, तो गूगल मैप के जो सैटेलाइट सिग्नल देख रहे हैं, तो वो तो एनालॉग निकाल रहे हैं कि भाई कहाँ पर पेड़ पौधे क्या हैं। लेकिन ये जो उसको स्क्रीनिंग करके दिखा रहा है गूगल, वो डिजिटल करके दिखा रहा है, हमारे मोबाइल पे दिखा पा रहा है वो। ठीक है। हम जब टीवी के सिग्नल देखते हैं, वो भी आते हैं एनालॉग हैं, लेकिन आजकल सेटअप बॉक्स आ गया है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, डिजिटल। आता तो एनालॉग, जब भी एयर से कोई सिग्नल आएगा वो भी क्या कहलाएगा, एनालॉग सिग्नल। और डिवाइस के अंदर जब हम उसे प्रोसेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, डिजिटल। तो अभी हम डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो थर्ड डिवाइस कौन सी हमें देखनी है, कौन सा कंप्यूटर भाई,
हाइब्रिड कंप्यूटर। समझ में आ गया ना? बस समझना ही तो है। समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये कंप्यूटर एनालॉग तथा डिजिटल दोनों के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। They get the input from analog device and provide them to the digital device for processing. इनपुट कहाँ से लेगा? एनालॉग डिवाइस से। लेकिन प्रोसेसिंग के लिए, रिजल्ट बनाने के लिए उसको इनपुट को किसको दे देगा? डिजिटल डिवाइस को। तो लिख लेंगे कि ये इनकी सॉरी ये कंप्यूटर्स कोई बात नहीं, ये कंप्यूटर एनालॉग डिवाइस के माध्यम से इनपुट लेते हैं, एनालॉग डिवाइस के माध्यम से इनपुट लेते हैं और उन्हें प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल डिवाइस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल डिवाइस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये कंप्यूटर एनालॉग डिवाइस के माध्यम से इनपुट लेते हैं और उन्हें प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल डिवाइस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। डिजिटल डिवाइस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। डिजिटल डिवाइस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ईसीजी मशीन इन आईसीयू डिपार्टमेंट। ईसीजी मशीन होती है वो हाइब्रिड है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हाँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, आईसीयू इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। एक्सरे मशीन, हाँ एक्सरे मशीन बिल्कुल कह सकते हैं आप, क्योंकि प्रिंटिंग तो डिजिटल डिवाइस ही करती होगी उसकी। आईसीयू का फुल फॉर्म किसी को पता है? इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट। ओके, तो आज हमने ये 3 सिस्टम पढ़ लिए हैं। कल अगली क्लास में हम देखेंगे साइज बेस्ड सिस्टम। इनको दिमाग में अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कौन कौन से 3 कंप्यूटर पढ़े हमने? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है। एनालॉग जो कि फिजिकल यूनिट्स को मापेंगे, द्रव्यमान, तापमान, भार, आयतन, ऊंचाई, गति, परिवर्तनशीलता, ये सब क्या होगा? एनालॉग। डिजिटल होगा जो डेटा प्रोसेसिंग का काम करेगा, 0 और 1 पे काम करेगा। बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, ये सब जो हमने पढ़े थे, सब किसकी यूनिट थे? डिजिटल की। फिर हाइब्रिड कौन से कंप्यूटर हुए? ऐसे कंप्यूटर जो कि दोनों का मिक्सअप रूप होते हैं, और ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होते हैं, ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होते हैं। हॉस्पिटल में यूज़ हो सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पे यूज़ हो सकते हैं, उनका हमारे लिए क्या काम। तो दैनिक जीवन के लिए नहीं होते हैं, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाए गए होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज होते हैं। अगर कोई पूछे जनरल पर्पज़ सिस्टम कौन सा है, तो डिजिटल। दैनिक यूज में कौन सा यूज होगा? डिजिटल। ऑफिस में कौन सा यूज होगा? डिजिटल। घरों पर कौन सा यूज होगा? डिजिटल। क्लियर है? ओके।